नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 1 बेटी का आज हम अभ्यास और स्वाध्याय में जो भी वर्णित प्रश्न है उनका हम सही उत्तर देने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए आप। अभ्यास, उसका पहला प्रश्न है, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। क्या कहा है बाल दोस्तों, हमें आरोह अवरोह यानी कि हमें राग में इस कविता को समूह गान करना है, यानी कि समूह में बोलना है राग युक्त। तो हमारे सर टीचर है वो हमें वर्ग में, टीवी में, मोबाइल में एक दो बार सुनाएंगे, उसके बाद हमें समूह गान भी कर लेना है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे? उत्तर, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और कुछ काम करेंगे। दूसरा प्रश्न, बेटी पढ़ लिख कर क्या क्या करेगी? उत्तर, बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करेगी और अपने पैरों पर खड़ी रहेगी। वह दुनिया को देखना और समझना चाहेगी। तीसरा प्रश्न है, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? उत्तर, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर कुछ धन कमाकर किसी की मदद करूंगा। चौथा प्रश्न, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? आप क्या बनना चाहते हैं? उत्तर, बड़ा होकर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। शिक्षक बनकर मैं सबको पढ़ाऊँगा और किसी को भी निरक्षर रहने नहीं दूंगा, सबको अच्छी शिक्षा दूंगा। प्रश्न 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? उत्तर, मैं जीवन में समाज को सुखी बनाना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ, समाज में से बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 3, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। तो बच्चों में क्या कहा है कि शब्दकोश के क्रम में से ढूंढना है, उसके बाद हमें पत्तियों में लगाना है। तो कुल मिला के 5 शब्द है, मिसाल, गर्व, अंबर, शान, कष्ट। उसके बाद ये पत्तियाँ है, उसमें 1 2 3 4 5 है फूल में। तो उसमें हमें क्या कहा है, शब्दकोश के क्रम में। तो सबसे पहले हमें शब्दकोश तो आता ही होगा सबको कि सबसे पहले स्वर लेना होता है। स्वर कितने? 13, अ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ अम अह। उसके बाद व्यंजन होता है। तो हम देखिए स्वर का कोई शब्द है तो कि हाँ अंबर है। तो इस प्रकार से हमें लगा देना है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ उत्तर करके। पहला शब्द आएगा अंबर, दूसरा गर्व, तीसरा पहला अंबर, दूसरा कष्ट, तीसरा गर्व, चौथा मिसाल, पांचवा शान। तो किस प्रकार से बच्चों आइए देखिए, सबसे पहले स्वर अ है तो उसका ले दिया, उसके बाद स्वर एक भी नहीं है, उसके बाद व्यंजन में क ख ग घ ङ च च ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष ह ड़ क्ष त्र ज्ञ। तो इस प्रकार से होता है। तो क के बाद ग आते हैं, ग के बाद म आते और आखिर में श आता है। तो इस प्रकार से ये पत्तियों में हमें लगा देना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। क्या करना है हमें? उचित क्रम, जो उल्टा सुल्टा जो शब्द है उनका कोई अर्थ निकले ऐसा कोई वाक्य बना देना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, शब्द हमें हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, चाहिए, का, प्रसार, घर, घर, होना, में, शिक्षा। तो उनका यदि सही वाक्य में हम जुड़े शब्द को इधर उधर को इकट्ठा करके लगाइए सही क्रम में, तो उनका वाक्य हो जाएगा, घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इस प्रकार बाकी के जो भी शब्द है उनको भी हमें इस प्रकार लगा देना है। पेड़, भारत का, की, है, मूलतः, नीम, धरती। तो उनका वाक्य हो जाएगा, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा है, नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। तो उनका जवाब होता है, दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। तीसरा है, दिया जलाकर दिया रख में आंगन, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चौथा है, अधिता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो उनका सही वाक्य हो जाएगा, हमें खाने में अधिता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवा, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। तो ये बच्चों था अभ्यास। उसके बाद स्वाध्याय की चर्चा करते हैं।
प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। दूसरा है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? उत्तर, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? उत्तर, बेटी तितली बनकर बागों में घूमना एवं हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। चौथा प्रश्न, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? उत्तर, बेटी तारा बनना चाहती है, चांद की तरह चमकना चाहती है, तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, दुनिया रूपी बगीचे में फूल की तरह खिलना चाहती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। उत्तर उसका है, इस काव्य पंक्तियों का भावार्थ क्या कहना चाहते हैं? तो उत्तर है उसका, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। दूसरी पंक्ति है, उनका भावार्थ हम देखेंगे। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। प्रस्तुत पंक्ति में बेटी कहती है कि मैं पढ़ लिख कर और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी। प्रश्न तीसरा, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। सफल यानी कि विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द, सफल तो क्या असफल। वाक्य प्रयोग, तेन सिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। तो बच्चों हमें क्या करना है कि जो भी एक शब्द है उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है, उसके बाद विलोम शब्द जो होता है उनका भी वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं वो भी हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें विलोम शब्द देना है, उसके बाद उनको विलोम और समान अर्थ, और उनके बाद विलोम जो उनका अर्थ होता है उनका भी हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए मैंने यहाँ का किया है, आकाश तो के धरती, वाक्य प्रयोग दोनों का करना है, आकाश का भी करना है, धरती का भी करना है। देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया, हम सब धरती पर निवास करते हैं। तो देखिए आकाश और धरती का दोनों का शब्द प्रयोग हो गया है। उजियारा तो के अंधियारा यानी कि अंधेरा, वाक्य प्रयोग देखिए हम, दीपक जलाते ही उजियारा हो गया, शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। तीसरा, इधर तो के उधर, वाक्य प्रयोग, आओ इधर बैठ जाओ, उधर भूलकर भी मत जाना। उसके बाद चौथा शब्द है भलाई तो के बुराई, मीठी वाणी में सबकी भलाई, न कोई बुराई का काम करो। पांचवा, पाना तो के खोना, वाक्य प्रयोग, सुबह जल्दी उठने पर आप अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, कुछ भी हो जाए हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के तौर पर घोड़ा तो के घोड़े, वाक्य प्रयोग, एक घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो उसका भी ऐसा है कि वाक्य प्रयोग एक वचन का भी करना है और बहुवचन का भी हमें वाक्य प्रयोग करना है। मैं एक वचन है, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम। तो उन दोनों का हमें वाक्य प्रयोग करना है जिस प्रकार से विलोम शब्द का किया है ना हमें, इस प्रकार से ही। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं यानी कि अकेला, एक वचन है, मैं अकेला, हम जाते हैं अकेले, मैं स्कूल जाता हूँ, एक वचन है। लेकिन हमारे साथ कोई दोस्त होता है तो हम क्या कहेंगे, हम स्कूल जा रहे हैं, यानी कि एक वचन उसे कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु का, किसी एक व्यक्ति वस्तु का उल्लेख होता हो उसे एक वचन कहते हैं, और दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का उल्लेख होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो हम स्कूल जा रहे हैं यानी कि कोई अकेला नहीं जा रहा है, दो या दो से अधिक कोई व्यक्ति जा रहे हैं। इसी प्रकार सब शब्द के हमें करने हैं। बच्चे तो के बच्चा, बच्चे है वो बहुवचन है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा एक वचन है, बच्चा खेल रहा है, अकेला है इसलिए। खिलौना तो के खिलौने, खिलौना कितना सुंदर है, खिलौने कितने सुंदर है,
तो बाल दोस्तों देखिए, हम पहले वाक्य खिलौना कितना सुंदर है, उसमें आखिर में है उसमें अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, लेकिन कोई भी बहुवचन का वाक्य होता है तो उसमें अनुस्वार लग जाता है। खिलौने कितने सुंदर है के डबल मात्रा के पास देखिए बिंदी लगी हुई है अनुस्वार। तो वो उनका हिंदी व्याकरण का नियम है कि कोई भी वाक्य का बहुवचन का वाक्य हो तो उसमें आखिर में बिंदी लगती है, यानी कि अनुस्वार लगता है। खेत तो के खेत को खेत ही कहते हैं। खेत बहुत बड़ा है, खेत बहुत बड़े हैं, बड़ा का बड़े हो जाएंगे। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों इस चैनल में मैं कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूं। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।